ना करो नींद से प्यार। राजा भर्तहरि कहते हैं कि मैंने भोग नहीं भोगी, भोगों ने मुझे भोग लिया। समय ने मुझे काट लिया। बीमारी का इलाज तो हो सकता है, परंतु वृद्धावस्था को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। सारा दिन निराकार से ही लेन देन है। सुख भी निराकार है और दुख भी निराकार है। कच्चे क्षणिक वैराग्य से तो कल्याण नहीं हो सकता। जैसे अध कच्ची चीज़ें खाने से कष्ट होता है। आग जलानी है तो फूंकने वाली जला, सेकने वाली ना जला। जब तक खुद ही नहीं जाती तब तक खुदा का भी पता नहीं लगता। स्वामी राम को उसकी आत्मा की लगन खींच रही थी। उन्होंने अनारकली के भरे बाजार में अपने बच्चों के हाथों से उंगलियां खींच लीं और आत्मदेव की मस्ती में मस्त हो गए। चले जाने की ताकत आ गई। काल का ज्ञात और अज्ञात रूप में हमें मुंह फाड़े निकल रहा है। हम सभी नासमझ बनकर बेरहम दुनिया की वस्तुओं से प्रेम का नाटक खेल रहे हैं। एक बार एक साहित्यकार साथी से पूछा गया, भाई तुम आज इतने परेशान क्यों दिखाई देते हो? जीवन संगनी के निर्वाचन में घरबार छोड़ चुका हूँ, क्योंकि वह जीवन और मृत्यु से भी मेरा साथ निभाएगी। संसार की कोई शक्ति मेरे समीप आने से उससे नहीं रोक सकती। कुछ दिनों के बाद वे भावुक कलाकार पागल खाने में ही भगवान के प्यारे हो गए, क्योंकि जीवन संगिनी ने अपना घर उनके लिए नहीं छोड़ा। इसलिए तो बुद्ध ने संपूर्ण सत्य के लिए घर छोड़ा, यशोधरा और राहुल को छोड़ दिया। ये कहते हैं कि ओ क्षणभंगुर भव राम राम। भर्तहरि ने राज्य सिंहासन को छोड़ा इसी सत्य अन्वेषण के लिए कि प्रेम का अमर संदेश कहाँ है, और वह अंत में मिला आत्म साक्षात्कार में। भला इस संसार के स्वार्थ भरे कण कण में भी राहत है नहीं, कोमलता है नहीं, सत्यता है नहीं। यह जानते हुए भी मोह पास में मानव की महाकाया क्यों समाहित है, क्यों आबद्ध है? इसका एक ही कारण है, मनुष्य अपने चिर सनातन विचार रूपी धन को इस संसार में भूल बैठा है। अभाव भी बिना विचार के मृत्यु है, और वैभव भी मौत की ही निशानी है। मानव बिना आत्मबोध के संसार के कण कण में मौत को बुलावा दे रहा है। विवेक जगाने का कार्य है, गुरु के दर पर झुक जाओ और अंतर्मुख हो जाओ। संत नुक्सा बताते हैं कि संसार का शहंशाह बनने के लिए उस अनिष्ट को स्वीकार करो। विचार करके अगर परिस्थिति नहीं संभलती तो अनिष्ट होना ही है। जो मुस्कुरा सकता है वह अमीर है, जो रोता है वह गरीब है। बाहर कमरा तो वातानुकूल है, पर दिल चिंतातुर है। तुमने तो दिल में अंगीठी सुलगाई हुई है। ए परमेश्वर की जात, तू तो रूहानी नूर है। शुक्र कर कि तू है तो जहान है, और अभी मौत के वारंट जारी नहीं हुए। मिट्टी के दीपक में तेल जल रहा है और तेल में बत्ती है। तू फटे पुराने कपड़ों में भी परमेश्वर की ओर भाग सकता है। जिनकी टांगें टूटी हुई हैं, हाथ टूटे हुए हैं, उन्होंने ही अनिष्ट स्वीकार कर लिया है। चिंता परिस्थिति के अधीन नहीं, चिंता आदत है। या कोई दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रह के मुस्कुरा सकता है कौन? यह तो पागल हंसता है, या जिसको तू भक्ति की मस्ती दे वह हंसता है। नहीं तो संसार में हंसना बड़ा कठिन है। तूने तो यूं ही ख्यालों का बोझा सिर पर उठाया हुआ है, जैसे गाड़ी पर बैठे आदमी ने सिर पर बोझा रखा हो। इसीलिए अंतर से शून्य होकर आत्मा का ध्यान
चिंतन कर, तेरा भला होगा। आत्म साक्षात्कार। आत्मयोग बुक, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी के मधुर प्रवचन। नारायण 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 नारायण।